नव संवत त्योहार श्री आनंदपुर धाम मुबारक उत्सव भक्ति की सच्ची दात। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के पावन अलौकिक श्री दर्शनों का ध्यान अपने हृदय में एकाग्र रखते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, आज हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, जो कि हम आज 30 मार्च सन 2025 के शुभ दिवस नव संवत 2082 का ये पावन पर्व श्री चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाइयाँ हों। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रातःकाल भी गुरुमुख प्रेमियों ने ये पावन पर्व श्री परमहंस दयाल जी के श्री परमहंस महान विभूतियों की छत्र छाया में बैठकर मनाया, और अब भी श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरणों की छत्र छाया में बैठकर ये आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इस समय हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी ने हम पर अपनी रहमत बरसाते हुए सब गुरुमुखों ने श्रवण किया, ग्रहण किया कि आज के शुभ दिन आपने हम सबको बहुत 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 बधाइयाँ प्रस्तुत की हैं। ये महापुरुषों की हम पर बहुत बड़ी कृपा है, रहमत है, जो अपने प्रेमी जनों को सच्ची खुशियों से भरपूर करना चाहते हैं। वास्तव में यही हमारे जीवन की सच्ची पूंजी है। सभी महापुरुषों ने अपने वचनों में वर्णन किया है। परम संत श्री कबीर साहब जी ने वर्णन किया है कि सद्गुरु महापुरुषों के चरण कमलों में जो सच्ची दात मिलती है, वो सत्य नाम की और सच्ची भक्ति की मिला करती है। उसकी महिमा का वर्णन आप कर रहे हैं कि सत्य नाम को सुमिरते उधरे पतित अनेक, कहें कबीर नहीं छाड़िए सत्य नाम की टेक। और सतगुरु सा दाता नहीं तीन लोक मंझार, जो बख्शें सत नाम धन भक्ति अमोलक सार। कहते हैं कि जो सत नाम है हमारे जीव आत्मा का सच्चा मित्र है। ये सत नाम ही हमको उस सच्चे प्रभु से मिलाने वाला है। सतनाम को सुमिरन करते करते ही इस संसार में अनेक जीव भव सागर से पार हुए हैं, और इस सतनाम के जो दातार हैं वो केवल संत सद्गुरु महापुरुष हैं। ऐसे सच्चे दातार और कहीं भी इस जीव को नहीं मिल सकते हैं, ये कथन कर रहे हैं। तो आप सब गुरुमुख जन अनुभव कर रहे होंगे कि हम पर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने कितनी रहमत बरसाई है कि हमें ये सच्चा नाम प्रदान किया
और हमारी झोलियाँ उन आशीर्वादों से भर रहे हैं जिसके द्वारा कि हमारी ये आत्मा उन सच्ची खुशियों से भरपूर हो जाती है जो हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने ये रचना करके हमारे लिए वो खजाने खोल दिए हैं। अब गुरुमुखों का एकमात्र यही कर्तव्य हो जाता है, कहते हैं इस सतनाम की और सदगुरु की टेक मत छोड़ना। जीवन में और कुछ छूट जाए लेकिन ये ना छूटे, क्योंकि ये हमारे अंग संग रहेगी। हमें हमारे सारे कष्टों को दूर करने वाली जो सच्ची सार वस्तु है वो केवल ये सतनाम है, और इसका स्मरण करते करते ही जीवात्मा को ये खजाना प्राप्त हुआ करता है। सुमिरन करने से ही ये जीव भव सागर से पार होता है। सारे ग्रंथों में यही वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने भी गीता में ये वचन उच्चारण किए हैं कि युंजन एवं सदा आत्मानम योगी नियास है। सुमिरन करना है, ये कैसा है? करते रहने वाला है, सदा करते रहने वाला है। प्रातः काल, सायंकाल, दिन में, रात में, इसका त्याग नहीं करना है। इसको करते करते क्या होगा कि नियत मानस है, उस योगी का जो मन है वो स्थिर हो जाएगा, वो उसके वश में हो जाएगा। और जब वश में हो जाएगा ये मन, तो फिर क्या मिलेगा उसे कि शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। कहते हैं जो मेरे भीतर परम शांति है, परम निर्वाण पद है, भगवान कथन कर रहे हैं, तो वही परम शांति और वही निर्वाण पद उस साधक को, उस भक्त को, उस गुरुमुख को मिल जाएगा जो सत्पुरुषों की चरण शरण में आकर इसका अभ्यास करता रहेगा। तो गुरुमुखों, ऐसा दुर्लभ ये संयोग है हमारे को मिला हुआ। अब हमारा यही कर्तव्य है कि हम इस अवसर से पूरा पूरा लाभ उठाएं। सारे संत महापुरुष हमें बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं, जगा रहे हैं कि इस अवसर से पूरा पूरा लाभ उठा लो। सुखमणि सहज गुण गोविंद नाम, जिस मन बसे सो होत निधान। ये वाणी भी उच्चारण कर रही है कि ये सदगुरु ने जो सच्चा नाम दिया है वो कैसा है। ये इस प्रभु का सच्चा नाम सुखमणि रूप है, सुखमणि है। ये सारे सुखमणि साहब का भी वो ये निर्णय दे रहे हैं, वो सारांश दे रहे हैं। कहते ये सुखमणि ये सदगुरु की दी हुई ये सच्चे नाम की मणि है, और जिसके हृदय में ये बस जाती है सतनाम की मणि, उसके अंतर हृदय में खजाना खुल जाता है रूहानियत का, सच्चे सुख का, सच्चे आनंद का। और ऐसे महापुरुष हमको प्राप्त हुए हैं जिन्होंने हम पर ये सच्चे नाम की बख्शिश की है। हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने अभी जो सबको स्मरण कराया कि हमारे सन्मुख श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी विराजमान हैं। गुरुमुख जन भी श्री दर्शन करते हैं, सन्मुख छवि आपने रखी है, और हमेशा इसका पावन श्री दर्शन श्री महाराज जी भी करते रहते हैं, हम भी करते रहते हैं। तो इनकी महिमा आज के दिन वो स्मरण कर रहे हैं। कितनी बड़ी महिमा है उनकी कि उन्होंने इस घोर कलिकाल में प्रकट हो करके ये श्री आनंदपुर दरबार की, श्री आनंदपुर धाम की रचना की है। और कैसा है ये श्री आनंदपुर धाम? गुरुमुख जन स्वयं दर्शन कर रहे हैं। इस रचना में आकर के जैसे ही इस रचना में पहुंचते हैं, अंतर प्रवेश करते हैं, तो उनके हृदय में ये खुशियां भर जाती हैं जो महापुरुष हमको स्मरण करा रहे हैं। और उन्हें वो सच्चे नाम की दात को, उस खजाने को ग्रहण करने के लिए वो प्रेरणा मिलने लग जाती है। तो महापुरुष तो बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। उन्होंने केवल रचना ही नहीं की, इसमें ये साधन भी बनाए हैं
जो ये सच्ची खुशियाँ जिसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। इस पावन श्री दरबार की रचना करते हुए महापुरुषों ने अपने तन पर बहुत बड़े बड़े कष्ट उठाए। हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने बाल्यकाल में ही 2-2 घरों की संपत्ति अपनी त्याग कर दी। क्यों? किस लिए? हमारे लिए। उनको स्वयं आवश्यकता नहीं थी, वो स्वयं तो परब्रह्म परमेश्वर का रूप थे, लेकिन उन्होंने ये कष्ट उठाए और वो तपस्या करके, भजन करके, इस सुरति शब्द योग की कमाई करके हमारे लिए भी प्रकट कर दी है और गुरुमुख जनों को वो सच्चा नाम प्रदान कर दिया जिन्होंने, जिसके प्रताप से हम सरलता पूर्वक ये भक्ति धन से माला माल हो सकते हैं। तो गुरुमुख जो है इस समय से पूरा लाभ उठाते हैं। महापुरुषों ने बहुत बड़ी कृपा की है, बहुत बड़ी बख्शिश की है कि इन भक्ति के नियमों को बना करके नित्य प्रति वो याद कराते रहते हैं कि जिस गुरुमुख ने भी अपना कल्याण करना है, जो भी इस भव सागर से पार उतरना चाहता है, वो क्या करे? इन नियमों की साधना में लग जाए। 1 दिन 2 दिन नहीं, जैसे ही ये चरण शरण मिली, जैसे ही ये पावन श्री दरबार मिला, तो उसी दिन से ये निश्चय कर ले कि मैंने महापुरुषों की श्री आज्ञा के अनुसार इन नित्य नियमों का पालन करते चले जाना है और इस भक्ति के धन को ग्रहण करके अपने इस देव सद्गुरुदेव जी महाराज जी की प्रसन्नता भी प्राप्त करनी है। बस यही सच्ची दौलत है हमारी, और बाकी सब चीज़ यहाँ की यहाँ रह जाएगी। जो हमारे अंग संग जाएगा तो एकमात्र प्रभु का नाम, उनकी भक्ति। हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी, श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी अपने पावन प्रवचनों में प्रायः फरमाया करते थे कि यही है अवसर, यही है वेला, नाम प्रभु का ध्याले तो अंत में होगा संगी साथी, परलोक का तोशा बना ले तो। वो कथन किया करते थे कि ये अवसर जो गुरुमुखों को मिला है बहुत दुर्लभ अवसर है, क्योंकि आम संसारी जीवों को तो ये ज्ञान विवेक नहीं है, सत असत की परख नहीं है, इस सच्चे नाम की परख नहीं है, लेकिन गुरुमुखों को ये अवसर प्राप्त हो गया है। उसके लिए कहते हैं कि यही है अवसर, यही है वेला, नाम प्रभु का ध्याले तो, कि जो सच्चा नाम सद्गुरुदेव जी ने दिया है उसका ध्यान कर लो, उसका सुमरन कर लो, ये अवसर है। क्यों? उसके साथ भी कहते हैं यही ऐसा अवसर है कि इस नाम की कमाई की जा सकती है। फिर ये नाम है कैसा? परलोक का तोशा है ये। परलोक में और कोई चीज़ साथ नहीं चलती, एकमात्र ये सच्चे नाम की कमाई ही चला करती है। तो गुरुमुख जन हमेशा महापुरुषों के इन पावन वचनों को श्रवण करके मनन करते हैं। मनन करते करते फिर उन पर दृढ़ विश्वास कर लेते हैं और दृढ़ विश्वास के साथ फिर इन नियमों के पालन में संलग्न भी हो जाते हैं। अभ्यास करते करते अपने जीवन का उद्धार कर लेते हैं, अपनी जीवात्मा को मालिक से मिलाकर एक रूप हो जाते हैं। फिर महापुरुषों की ऐसे ही प्रसन्नता उतरती है, ऐसे ही आशीर्वाद मिलता है जैसा कि इस समय हम सबको प्राप्त हो रहा है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के दिन हमारे श्री दरबार के पुनीत आत्मा श्रीमान महात्मा निष्काम ज्ञानानंद जी, कुलदीप शर्मा महात्मा जी, वो श्री दरबार की सेवा करते करते श्री चरणों में समा गए हैं। उन्होंने इसी प्रकार सेवा भक्ति करते हुए अपना समय बिताया। श्री चरण कमलों की छत्र छाया में आए, दरबार की जो सेवा मिली वो करते रहे। उन्होंने अपने जीवन का लाभ उठाया। हमारा भी कर्तव्य है कि हम इसी प्रकार इस जीवन में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के इस पावन श्री दरबार की दत्तचित से सेवा करते रहें, नाम भक्ति की कमाई करते रहें और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा।
बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज के शुभ त्योहार की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंद प्रवासी भगवान